हाय, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। मैं हूँ नीलम और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे जवाब जो अक्सर लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि मेरी जो करंट फिजिक अभी आप देख रहे हैं उसे पाने के लिए मैंने क्या किया है और उसे अचीव करने में मुझे कितना वक्त लगा है, और ये मैंने घर में किया है या फिर मुझे जिम ज्वाइन करना पड़ा है, और चौथा कि इसके लिए मैंने कोई इक्विपमेंट्स यूज़ किए हैं या नहीं किए हैं। तो चलिए जवाबों की बात करते हैं। सबसे पहले इसके लिए मैंने क्या किया है, इसके लिए मैंने कम्प्लीटली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की है, वेट ट्रेनिंग की है और उसके साथ एक बैलेंस और हेल्दी डाइट फॉलो की है। दूसरी बात कि मुझे कितना वक्त लगा है, तो इसके लिए मुझे लगभग 10 मंथ्स लगे हैं। और जो भी मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था वो ये था, ये आपके दिमाग में रहना ज़रूरी है क्योंकि ये बात बहुत मैटर करती है कि हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से हम अपनी एक्सपेक्टेशन को सेट कर सकें। तीसरा कि ये मैंने घर में किया है या जिम में किया है। अब मैं आपको यहाँ पे कोई भी फॉल्स होप नहीं दूंगी, ये मैंने बिल्कुल जिम में नहीं किया है, ये बिल्कुल मैंने घर में किया है, अपने आप किया है। चौथा है कि इसके लिए मैंने इक्विपमेंट्स यूज़ किए हैं। जी हाँ, मैंने इक्विपमेंट्स यूज़ किए हैं, बट वो ऐसे कोई फैंसी इक्विपमेंट्स नहीं हैं जो आपके लिए अवेलेबल ना हो और आपको मिल ना पाए। तो आई थिंक मैंने सारे सवालों के जवाब आपको ब्रीफली दे दिए हैं। तो मैंने जब अपनी फिटनेस जर्नी शुरू की थी, मेरे पास ज़्यादा कोई गाइडेंस नहीं थी और मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं थी, तो मैंने खुद से रिसर्च करके बहुत सारे महीने उसमें वेस्ट कर दिए, जो कि मैं ये चाहती हूँ कि आप भी अपना वक्त उस सब चीज़ों में बर्बाद ना करें। इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक प्लेलिस्ट क्रिएट करने वाली हूँ जिसमें वीक बाय वीक मैं वर्कआउट पोस्ट कर सकूँगी और वो प्लेलिस्ट होगी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फॉर बिगिनर्स एट होम। जी हाँ, घर में आप अपनी ड्रीम फिजिक पा सकेंगे। और अगर आपका एम्बिशन है कि आप एक स्कल्प्टेड, एक वेल टोन बॉडी पाएँ, तो आप वो वर्कआउट मेरे साथ कर सकते हैं। और अगर आपका कोई फ्रेंड भी ये करना चाहता है तो प्लीज़ आप उनके साथ भी ये शेयर कर सकते हैं। तो आने वाली वर्कआउट सीरीज़ को शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप एक वार्म अप सीख लें, जो कि एक डायनामिक वार्म अप होना चाहिए। अब डायनामिक वार्म अप वो वार्म अप होता है जिसमें हम अपने मूवमेंट्स को मोमेंटम के साथ परफॉर्म करते हैं, जिससे कि आपका रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा बढ़ता है और आपका जो स्ट्रेचिंग का एक्सटेंट है वो और थोड़ा ज़्यादा होता है। इसके हमें क्या फ़ायदे होते हैं? सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि इससे हमारे जॉइंट्स ओपन होते हैं, जॉइंट्स खुलते हैं, जो कि हमें मदद करते हैं फर्दर वर्कआउट करने में। दूसरा फ़ायदा ये है कि ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, जिससे कि हमें इंजरी होने के चांसेस कम होते हैं और हमारा वर्कआउट और ज़्यादा इफेक्टिव बनता है। तीसरा फ़ायदा है कि इससे रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज़ होता है। अब रेंज ऑफ मोशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब भी हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि हमें कॉम्प्रोमाइज रेंज ऑफ मोशन में मूवमेंट नहीं करना है, हमें कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन में ही एक्सरसाइजेस करनी होती हैं। चौथा फ़ायदा ये है कि ये इंजरीज़ को प्रिवेंट करता है, क्योंकि हमारी बॉडी ऑलरेडी वार्म्ड अप है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो प्रॉपर है, आपके जॉइंट्स ओपन है, इसलिए आपको इंजरी होने के चांसेस बिल्कुल मिनिमल हो जाते हैं। तो चलिए इस वार्म अप को शुरू करते हैं। वेलकम टू द वॉइस ओवर। सबसे पहली एक्सरसाइज है हमारी शोल्डर सर्कल्स, जो कि हमें 12 टाइम्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और 12 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करना है। इसके लिए हमें सीधे खड़े रहना है, अपनी बॉडी को बिल्कुल स्टिफ रखना है। सिर्फ आपको शोल्डर जॉइंट पे सर्कुलर मोशंस करने हैं दोनों डायरेक्शंस में, जैसे हमने बताया 12 टाइम्स। सेकेंड एक्सरसाइज है हमारी बॉडी रोटेशन। यहाँ पे भी आपको सीधे खड़े होके अपने टॉर्सो को रोटेट करना है दोनों डायरेक्शंस में 10-10 टाइम्स। याद रखिए जितना आप अपनी बॉडी को रोटेट कर सकते हैं करना है, और वहाँ पे एक थोड़ा सा पल्स देना है। देखिए जैसे कि मैं एक पल्स दे रही हूँ, इससे क्या होता है कि हमारा जो स्ट्रेचिंग का एक्सटेंट है वो और थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा और खुल जाते हैं जॉइंट, तो इसलिए पल्स देना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैं आपको बता रही थी, डायनामिक स्ट्रेचिंग जो होती है उसमें हम मोमेंटम यूज़ करते हैं बॉडी को थोड़ा एक्स्ट्रा स्ट्रेच करने के लिए। तो ये जो फास्ट मूवमेंट है, फास्ट रोटेशन है, इससे क्या होता है वो मोमेंटम जनरेट होता है, जिससे कि हमारी स्ट्रेचिंग जो होती है वो थोड़ी सी और ज़्यादा हो जाती है, थोड़ी रेंज ऑफ मोशन थोड़ी सी और बढ़ जाती है।
नेक्स्ट है हमारा फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंड। यहाँ पे आप अपने पैरों का जो प्लेसमेंट है वो शोल्डर विड्थ से भी और थोड़ा वाइड रखना है। जितना आप आगे बेंड हो सकते हैं पूरा बेंड होना है, अपने बैक को स्ट्रेच करना है और फिर पीछे जाना है। जितना आप फॉरवर्ड आप अपने बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं उतना आपको स्ट्रेच करना है। इसे हमें 5 टाइम्स रिपीट करना है, मतलब 5 टाइम्स आगे की तरफ और 5 टाइम्स पीछे की तरफ। ये मैंने आपको अभी साइड से भी करके दिखाया है किस तरह से आपको अपने नीज जो हैं वो लॉक रखने हैं। नेक्स्ट में आपको अपने दोनों जो हाथ हैं वो ऊपर की तरफ उठा के रखने हैं और अपने रिस्ट को रोटेट करना है। सॉरी ये कैप्चर में पूरा आया नहीं, लेकिन आपको अपने रिस्ट को रोटेट करते रहना है और 20 सेकेंड्स तक आपको अपने दोनों हाथ ऊपर होल्ड करके रखने हैं और रिस्ट को रोटेट करते रहना है। देन हमें आर्म स्विंग्स करने हैं। ये ऑल्टरनेटिव डायरेक्शंस में दोनों आर्म स्विंग करने हैं। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा पल्स करके ही पीछे आ रही हूँ। पल्स करने से क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि थोड़ी एक्स्ट्रा स्ट्रेचिंग होती है, थोड़ा सा रेंज ऑफ मोशन और आपके जॉइंट को जो है वो ओपन हो जाते हैं, तो इसलिए पल्सिंग का बहुत फ़ायदा होता है। मैं इसे बहुत यूज़ करती हूँ अपने नॉर्मल एक्सरसाइज रूटीन्स में भी। ये आपको 12 टाइम्स ईच आर्म में परफॉर्म करना है। देन है हमारा लेग्स का। अभी तक हम अपर बॉडी को स्ट्रेच कर रहे थे, अब हम लोअर बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। ये लेग्स की स्ट्रेचिंग है, इसे हमें 2-2 बार दोनों लेग्स को स्ट्रेच करना है। इससे हमारी जो फ्रंट साइड में जो मसल होती है लेग की क्वाड्रिसेप्स वो स्ट्रेच होती है। देन हमारा है लेग स्विंग। ये भी एक मोमेंटम वाला मूवमेंट है, इसे हम फास्ट कर रहे हैं जिससे कि अगेन ये डायनामिक स्ट्रेचिंग है, तो इसमें मोमेंटम के साथ थोड़ी एक्स्ट्रा स्ट्रेचिंग हम कर रहे हैं। तो जितनी आपकी रेंज ऑफ मोशन अवेलेबल है उस रेंज ऑफ मोशन में आपको लेग स्विंग करने हैं। अगर आपके लिए इसमें बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है तो आप ऑब्वियसली वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन प्रेफर करिए कि अपने बैलेंस को इम्प्रूव करने के लिए बिना सपोर्ट के इसे परफॉर्म करें। देन है हमारा क्वाड्रिसेप एंड हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। इसमें देखिए मैं जिस तरह से साइड में बेंड कर रही हूँ और अपने पीछे वाले लेग के घुटने को नीचे रख के हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच, ये हैमस्ट्रिंग का जो आपकी स्ट्रेच लेग है उसकी हैमस्ट्रिंग इससे स्ट्रेच होती है। अब सेम प्रोसीजर हम दूसरी साइड भी फॉलो करेंगे और जो आपकी फॉरवर्ड लेग है उसे पीछे की तरफ स्ट्रेच करके उस हैमस्ट्रिंग को भी हम स्ट्रेच करेंगे। ये है हमारी स्क्वाट होल्ड एंड साइड शफल। इसमें हमें स्क्वाट की पोजीशन को होल्ड करके रखना है, सीधे नहीं होना है, उसी पोजीशन में साइड टू साइड शफल करना है। 10 टाइम्स ईच साइड आपको इसमें शफल करना है, मतलब टोटल 20 टाइम्स आपका शफल होगा। अगेन बैक स्ट्रेट, नी आपके बेंड रहेंगे और जो आपका नी है वो आपके जो फ्रंट टोज को पास नहीं करना चाहिए, उसके पीछे ही रहना चाहिए। ये स्क्वाट में ज़्यादातर ध्यान देते हैं। लास्ट सेट है हमारे जंपिंग जैक्स। यहाँ पे 2 सेट्स करने हैं हमें 20-20 रेप्स के। तो ये हमारा पहला सेट है जंपिंग जैक्स। आप सभी जानते हैं कैसे करना है, आपको नी बेंड रखने हैं, नी में सॉफ्ट बेंड रखना है। और मैंने इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है, मैं एक बार थोड़ा कम अपने हाथों को फैला रही हूँ और दूसरी बार में ज़्यादा फैला रही हूँ। तो जब मैं ज़्यादा फैला रही हूँ तब मैं 1 रेप काउंट कर रही हूँ एक्चुअली, पर आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। तो ये हमारा सेकंड सेट है जंपिंग जैक्स का, 20 रेप्स आपको करने हैं।
इट्स टोटली अप टू यू। आप चाहें तो 30 रेप्स भी कर सकते हैं, 40 भी कर सकते हैं, बट उससे ज़्यादा मत करिए क्योंकि आपको अपनी एनर्जी अपने आने वाले जो वर्कआउट है उसके लिए सेव करके रखनी है। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वार्म अप वर्कआउट। और आने वाले इस सीरीज़ का जो फर्स्ट वर्कआउट है वो मैं आने वाले 2-3 दिनों में पोस्ट कर दूंगी, तो प्लीज़ आप तैयार रहिए एंड जस्ट गेट रेडी to achieve that dream body, that dream physique. Bye.